कल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने वो जो डीमर्जर की स्कीम है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स और टेक्सटाइल कारोबार को जो अलग करने की तैयारी हो रही है, उसको हरी झंडी दिखा दी। भाई शेयर धारक और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी मंजूरी दे चुके थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरफ से और मंजूरी आ चुकी है, अब सिर्फ एनसीएलटी को जाना है, वहां से मंजूरी की जरूरत। तो डीमर्जर धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ और एक रैंक अंडर परफॉर्मर है केमिकल स्पेस में। हालांकि ये अपने साल के हाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन केमिकल एज अ स्पेस में एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, इसीलिए एक ओवरहैंग बना हुआ था। मुझे लगता है आज अच्छे टिक्स देखने को मिल सकते हैं। गुजरात गई थे तो एक और कंपनी गुजरात की, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, GIPCL। अब इस पे दो डेवलपमेंट्स हैं। एक तो कल मैं पढ़ रहा था, भारत की पावर डिमांड ऑल टाइम हाईज पे सर्ज कर गई, 200 गीगावाट के मार्क को ब्रीच कर डाला। तो पावर कंपनीज वैसे ही लाइमलाइट में। GIPCL दरअसल उस पैक के साथ इंपॉर्टेंट इसका अपना अपडेट, वो जो सूरत लिग्नाइट पावर प्लांट था उसे रिस्टोर कर दिया गया, उसका यूनिट टू 125 मेगावाट का। अब वो साइक्लोन आया था, दिक्कत आई थी, आपको याद होगा। तो मटेरियल डैमेजेस हुए 6 करोड़ के, और ना प्लांट चलने के चलते लॉसेस हुए 17 करोड़ के आसपास के। कंपनी ने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर रखा था 10 करोड़, और अब कह रही है कि ये दोनों चीजें जो हैं, मटेरियल डैमेजेस और लॉस ऑफ प्रॉफिट, दोनों हमारी रिस्क पॉलिसी में कवर्ड है, सारा पैसा वापस आएगा। तो खबर अच्छी आती हुई और ऊपर से पूरे सेक्टर की टेलविंड, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं GIPCL का काउंटर। और पांचवा स्टॉक है एल्गी इक्विपमेंट्स। अब इस कंपनी ने यूएसए में एक जॉइंट वेंचर खड़ा करा है, तो जो होली ओन सब्सिडी जॉइंट वेंचर खड़ा कर रही है वहां पे, दरअसल वहां पे एक्सक्लूसिव डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर खड़े करे जा रहे हैं एल्गी कंप्रेसर यूएसए द्वारा, इसके प्रोडक्ट्स को वहां पे अब एग्रेसिवली मार्केट करने की तैयारी। तो 245 के हाई 210 के आसपास खड़ा हुआ, खबर अच्छी। चलिए, मेरा पांचवा स्टॉक है टीम लीज। और टीम लीज को इसलिए लिया है कि कई सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जून के महीने में हायरिंग बहुत तेज़ी से बढ़ी है, अलग अलग सेक्टर्स में, IT में बढ़ी है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में। तो जो एक बहुत ज़्यादा खतरा हुआ था कोविड की वजह से, जॉब लॉसेस बहुत हुए थे, अब वो उसी रफ्तार से रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर ये ओपनिंग कंटिन्यू रहेगी तो ये अच्छा एक ट्रेंड बनेगा। तो जो टीम लीज जैसी कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में काफ़ी काम करती हैं, उनको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल जो गिग वर्कर्स का फॉर्मेट है वो बहुत काम करता है, और स्किल्ड वर्कर ढूंढना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है आज के दौर में। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास ही बड़ी कंपनियों को जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि टीम लीज को इस पर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला भी लंबा चलने वाला है। अगर ओपनिंग ऐसे चलती रही तो फिर बड़ा तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली, तो यहाँ टीम लीज में खरीदारी कर सकते हैं। आशीष, डिपेंडेबल की बारी। हाँ, डिपेंडेबल की बारी नीरज जी। और डिपेंडेबल एक सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स को लिया है, और लेने की वजह बहुत क्लियर कट थी। कल इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक करार करा, एक ऑर्डर साइन करा, 499 करोड़ का ये ऑर्डर है, और इंडियन एयरफोर्स के लिए आकाश मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करना, सप्लाई करने का काम। और ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 480 प्लस के साल के हाईज, उसके सामने 370 ऑड लेवल, 100-110 रुपए के आसपास तगड़ा करेक्शन दिखा चुका है। अच्छी खबर है, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा, क्योंकि कंपनी की पेडिग्री भी बहुत स्ट्रांग है। चलिए, मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है DLF। और DLF को इसलिए लिया है कि देखिए, खबरें रियल एस्टेट की फिर से निकल के आ रही, जो हमने आपको इसी हफ्ते पिछले दिनों बताया था। ई-कॉमर्स कंपनीज ने गुरुग्राम में रादर बहुत बड़ी मात्रा में लीज किया है, करीब 5 लाख स्क्वायर फीट। और तमाम ई-कॉमर्स कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, ऑफिस स्पेसेस की अब फिर से सुबुहाट देखने को मिल रही है। तो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बड़ा बेनिफिट है, DLF के लिए इसलिए क्योंकि गुड़गांव के सबसे बड़े प्लेयर हैं, नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं। तो इसमें एक तेज़ी का माहौल बनेगा, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़ी बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं, और जो एक पेंटअप डिमांड थी, बड़े घरों की डिमांड थी, उसमें अब विजिबल चेंज आपको देखने लगा, और ये लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें ध्यान देना चाहिए। ऑफिस स्पेस पर से जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि वो कोई आदमी एक कमर्शियल स्पेस लेके वहाँ 4 कुर्सी लगा के काम करने लगता, वो वाला नहीं। ऑफिस स्पेस मतलब जो वेयर हाउसिंग के लिए है, जो स्टोरेज के लिए है, या जहाँ पे बल्क काम होते हैं ऑफिस के, वो वाले स्टोरेज की डिमांड तेजी से बढ़ी। तो इसलिए DLF में खरीदारी 300 रुपये के लक्ष्य के साथ। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे तो फ्री हिट और पिंच हिटर्स।